सबसे पहले सभी लोगों को जो है रक्षाबंधन की बहुत सारी शुभकामनाएं। हम लोग जो है नया चैप्टर पाइथन लाइब्रेरी शुरू करने के पहले फंक्शन को कंक्लूड करना है, ठीक है। तो बिफोर फाइनल concluding session of this Python function, we will discuss a program which will use to convert a decimal number into octal number, into binary number and hexadecimal number, ठीक है ना। तो यही प्रोग्राम करके हम लोग जो है फंक्शन को खत्म करेंगे। तो हमारा ऑब्जेक्टिव जो है what we are trying to do, we are trying to write a program, आवाज आ रही है, आवाज आ रही है, हाँ ठीक है। राइट अ प्रोग्राम, ठीक है, राइट अ प्रोग्राम टू कन्वर्ट डेसिमल नंबर टू, तीन चीजों में कन्वर्ट करना है, बाइनरी नंबर, ऑक्टल नंबर एंड हेक्साडेसिमल नंबर, ठीक है। आपने पढ़ा हुआ क्लास 11 में आपने पढ़ा हुआ है कि नंबर्स का डिफरेंट नोटेशन हो सकता है एंड वी कैन डील विद डिफरेंट नंबर सिस्टम, राइट। बाइनरी नंबर सिस्टम वी आर डीलिंग विद द 2 systems, और ऑक्टल नंबर सिस्टम वी आर डीलिंग विद द 8 symbols, and hexadecimal number system we are dealing with 16 numbers, right। तो हमको एक प्रोग्राम लिखना है जिसमें सबसे पहले हमको नंबर्स को कीबोर्ड से लेना है एंड वी हैव टू चेंज दैट नंबर इनटू बाइनरी नोटेशन एंड व्हाट इज इट्स ऑक्टल नोटेशन एंड व्हाट इज इट्स हेक्साडेसिमल नोटेशन। तो हम एक फंक्शन को क्रिएट कर रहे हैं डेफ, कहाँ से हमको चेंज करना है, बाइनरी से चेंज करना है, बाइनरी टू अदर्स, ठीक है। तो नेम में जो आपका कन्वेंशन है उसको हम लोग फॉलो कर रहे हैं, और दूसरा जो नेम ऑफ अ फंक्शन जो ले रहे हैं वो मीनिंगफुल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि इसका नाम आपने रख दिया XYZ, ठीक है। नेम शुड बी मीनिंगफुल सो दैट जस्ट बाय रीडिंग नेम ऑफ फंक्शन यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस फंक्शन, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमने एक आर्गुमेंट पास कर दिया। व्हाट इज आर्गुमेंट, लेट्स से आर्गुमेंट इज n इज ए नंबर, वही नंबर है जिसको आपको दूसरे नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना है, ठीक है। दूसरे नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ से देखिए हमने सबसे पहले फंक्शन का यहाँ पर डेफिनेशन की बॉडी बनाया हुआ है एंड दिस पार्ट आल्सो नोन एज हेडर ऑफ अ फंक्शन, ठीक है ना। ये जो हम लोग डेफिनेशन वाला स्टेटमेंट बनाते हैं इसी को हम लोग कभी कभी जो है फंक्शन का हेडर स्टेटमेंट बोल देते हैं एंड दिस वन इज पैरामीटर। जब फंक्शन को हम लोग डिफाइन कर रहे हैं तो जो ब्रैकेट के अंदर आएगा उसको हम लोग बोलते हैं पैरामीटर्स, ठीक है ना। तो ये पैरामीटर्स हमने n इसमें पास कर दिया, और यहाँ पर देखिए व्हाट इज माई a is a variable which we have to convert in different number system, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए हमने इंटीजर इसको बना लिया, और यहाँ पर हमने इनपुट फंक्शन दे दिया। इनपुट फंक्शन कैसा फंक्शन है, इट इज अ इनबिल्ट फंक्शन। यहाँ पर देखिए इंटर नंबर, ठीक है। जिस नंबर को आपको कन्वर्ट करना दूसरे नंबर सिस्टम में उसको आप यहाँ पर ए में स्टोर कर ले रहे हैं, और ए में स्टोर करने के बाद ये जो फंक्शन हमने बनाया हुआ है इसी फंक्शन को हम लोग कॉल कर लेते हैं। तो दिस वन इज कॉलिंग ऑफ माय फंक्शन एंड आर्गुमेंट इज ए, ठीक है ना। जो नंबर ए है इसी में हम नंबर को स्टोर कर रहे हैं, तो हम लोग इस फंक्शन को कॉल कर ले रहे हैं और ए को हमने यहाँ पर एज आर्गुमेंट पास किया हुआ है। जब लोग कॉलिंग करते हैं फंक्शन की, यहाँ पर फंक्शन कॉल हो रहा है, दिस इज कॉलिंग ऑफ फंक्शन एंड दिस स्टेटमेंट इज नोन एज डेफिनेशन ऑफ फंक्शन, ठीक है। तो जब हम लोग फंक्शन की कॉलिंग कर रहे हैं तो ये पैरेंथेसिस के अंदर जो आएगा दिस इज कॉल्ड आर्ग्यूमेंट, ठीक है। जब कॉलिंग होता है तब आर्ग्यूमेंट बोलते हैं, और जब हम लोग फंक्शन को डिफाइन करते हैं तो इट इज नोन एज पैरामीटर्स, ठीक है। अब देखिए हम जो है
एल्गोरिथम लिख करके 2 से डिवाइड करके रिमाइंडर को स्टोर करते जाए, एक मैकेनिज्म हो सकता है। और दूसरा मैकेनिज्म ये हो सकता है कि हम लोग इनबिल्ट फंक्शन को यूज करें, ठीक है ना। तो हम लोग इनबिल्ट फंक्शन को यूज कर रहे हैं। देखिए प्रिंट इज माई फंक्शन, ये इनबिल्ट फंक्शन हो गया, ठीक है ना। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, सबसे पहले हमने लिख दिया कि बाइनरी कन्वर्जन, बाइनरी इक्विवेलेंट, बाइनरी इक्विवेलेंट। और बाइनरी इक्विवेलेंट करने के लिए हमारे पास इनबिल्ट फंक्शन है। वी हैव इनबिल्ट फंक्शन टू कन्वर्ट अ डेसिमल नंबर इनटू बाइनरी नंबर। कौन सा बाइनरी इक्विवेलेंट है, दिस वन इज बिट, ठीक है ना। और इसमें हमने आर्गुमेंट पास कर दिया n, तो n किसमें चेंज हो जाएगा, बाइनरी इक्विवेलेंट में चेंज हो जाएगा। अब इसी को हम लोग कॉपी करते जा रहे हैं, इसी को कॉपी करते जा रहे हैं और इसी को पेस्ट करते जा रहे हैं, ठीक है ना। अब देखिए अभी हमने ऐसे अगर कर दिया तो ये जो दीज स्टेटमेंट्स आर डेफिनेटली नॉट पार्ट ऑफ दिस फंक्शन, ठीक है ना। तो फंक्शन कि ये बॉडी में ये स्टेटमेंट कब आएंगे, जब इसका इंडेंटेशन सेम होगा। तो इंडेंटेशन अगर सेम नहीं है तो ये जो है फंक्शन की बॉडी के पार्ट नहीं है। तो हमने इसका इंडेंटेशन सेम कर दिया। इंडेंटेशन का मतलब स्पेस फ्रॉम द लेफ्ट डायरेक्शन, ठीक है ना। जो स्पेसिंग है, देखिए स्पेसिंग जो है इसके साथ अलाइंड है। जो फंक्शन की डेफिनेशन है उसी कॉलम में सारे स्टेटमेंट एक साथ अलाइंड है। तो स्पेसिंग का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि स्पेसिंग से ही फंक्शन की डेफिनेशन क्रिएट होगी। यहाँ पर हम लोग ऑक्टल इक्विवेलेंट कर दे रहे हैं, ऑक्टल इक्विवेलेंट। एंड थर्ड वन इज हेक्सा इक्विवेलेंट, हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट, हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट। तो यहाँ पर इनबिल्ट फंक्शन कौन सा हम लोग यूज करेंगे, OCT, ऑक्ट। ये इनबिल्ट फंक्शन है। दिस इनबिल्ट फंक्शन इज फॉर कन्वर्जन ऑफ डेसिमल नंबर इनटू ऑक्टल नंबर। और तीसरा जो फंक्शन है वो है हेक्स फंक्शन, ठीक है ना। हेक्स फंक्शन, हेक्स फंक्शन क्या करता है, ये नंबर जो है इस नंबर को किसमें चेंज कर देगा, हेक्साडेसिमल नंबर में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है ना। तो हमने यहाँ पर कन्वर्जन के लिए एल्गोरिथम्स यूज नहीं किया है, हमने सिर्फ इनबिल्ट फंक्शंस को यूज किया है। बिन फॉर बाइनरी कन्वर्जन ऑफ आर्गुमेंट, ऑक्ट फॉर ऑक्टल कन्वर्जन एंड हेक्स फॉर हेक्साडेसिमल कन्वर्जन, ठीक है ना। तो ये यहाँ पर फंक्शन की डेफिनेशन कंप्लीट हो गई, यहाँ पर फंक्शन की कॉलिंग हो गई। अब हम लोग इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो आप जानते हैं कि अगर बाइनरी नंबर है तो बाइनरी नंबर में क्या होना चाहिए, बाइनरी नंबर इज अ स्ट्रिंग ऑफ जीरोस एंड वंस। एंड ऑक्टल नंबर में जो सिंबल्स होते हैं वो हमेशा 8 से कम होने चाहिए। और हेक्साडेसिमल में क्या होना चाहिए, 15 होना चाहिए, 16 से कम होना चाहिए 15। तो 11 के लिए हम लोग सिंबल ABC यूज करते हैं, ठीक है ना। और जो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम्स है इसमें जो नंबर शुरू होती है 0x से शुरू होती है। एंड ऑक्टल नंबर सिस्टम स्टार्ट्स विद 0O। तो अगर हम लोग इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो आप देखेंगे हमने यहाँ पर मान लीजिए कि 21 दे दिया, 21। तो इसका देखिए बाइनरी इक्विवेलेंट कितना हो गया, 0 भी, मींस इट इज अ बाइनरी नोटेशन। ये 0 की B के बाद जो पार्ट है ये पार्ट बाइनरी इक्विवेलेंट, ठीक है ना। एंड 0O मींस दिस 25 रिप्रेजेंट्स ऑक्टल इक्विवेलेंट एंड हेक्साडेसिमल नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय 0x, ठीक है ना। तो जो नंबर x से शुरू होगी ये हेक्साडेसिमल नंबर होगी, ठीक है ना। तो कोई भी आप नंबर लेंगे तो उसका बाइनरी कन्वर्जन, ऑक्टल इक्विवेलेंट एंड हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट हम लोगों ने फाइंड किया हुआ है, ठीक है ना। सारे नंबर्स का हमने कन्वर्जन करके देखा हुआ है। और आप देख रहे हैं कि कन्वर्जन जो है आप देखें 16 + 4 20 + 1 21, ठीक है। ये कितना हो गया, 16 + 5 21 एंड दिस वन इज 16 + 5 इज 21। तो आप देख रहे हैं कि जो बाइनरी कन्वर्जन है वो बाइनरी सारे जो है कन्वर्जन परफेक्टली ऑल राइट है। तो इस तरीके से हम लोग किसी भी नंबर्स का कन्वर्जन कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इनबिल्ट फंक्शन यूज करने के बाद थिंग्स आर मोर इजियर। लेकिन अगर आपको एल्गोरिथम से लिखना होता तो एल्गोरिथम से लिखने के बाद थिंग्स आर नॉट सो सिंपल। आपको क्या करना पड़ेगा,
डिवाइड करना पड़ेगा और रिमाइंडर को स्टोर करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इनबिल्ट फंक्शन यूज करके जो है यूज करना जो है थोड़ा सा। अब हम लोग बात करेंगे फंक्शंस, यहीं पर हम लोग फिनिश कर रहे हैं। नया टॉपिक जो हम लोग शुरू करेंगे वो है पाइथन लाइब्रेरीज, पाइथन लाइब्रेरी, ठीक है ना। पाइथन लाइब्रेरीज हमने जो है क्लास 11th में भी शुरू किया है। अगर थोड़ा सा आप रिकॉल करने की कोशिश करें तो आपको याद होगा कि अगर कोई भी यूजर, आप जो है इनबिल्ट फंक्शन यूज कर रहे हैं, तो जो इनबिल्ट फंक्शन है, इनबिल्ट फंक्शन में हम लोग क्या करते हैं, किसी भी फंक्शन को इन्वोक करने के लिए सबसे पहले हम लोग मॉड्यूल नेम डॉट फंक्शन नेम ऑफ दैट पर्टिकुलर मॉड्यूल। हमने जैसे आपको निकालना है कि व्हाट इज स्क्वायर रूट ऑफ 5, ठीक है ना। अगर हमको मान लीजिए ऐसे लिखना है व्हाट इज स्क्वायर रूट ऑफ 5, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैथ लाइब्रेरी इंपोर्ट हो रही तब तो ठीक है, नहीं तो आपको क्या करना पड़ेगा, मैथ लाइब्रेरी को इंपोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो जो भी देखिए आप देख रहे हैं एसक्यूआरटी फंक्शन जो हम लोग यूज कर रहे हैं, तो आप जानते हैं कि एसक्यूआरटी फंक्शन इज यूज्ड फॉर फाइंडिंग सेकेंड रूट ऑफ अ नंबर व्हिच इज पास्ड एज आर्गुमेंट, बट इन दिस केस एरर मैसेज इज पॉप ऑन द स्क्रीन। तो क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल जिस फंक्शंस को हम लोग यूज कर रहे हैं, ठीक है, जिस मॉड्यूल को यूज कर रहे हैं, व्हाट इज मॉड्यूल, मॉड्यूल इज बेसिकली फंक्शंस का कलेक्शन, वो मॉड्यूल है, ठीक है। तो किसी भी हम लोग मॉड्यूल को यूज कर रहे हैं तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, उसको इंपोर्ट करना पड़ेगा। अगर आपने इंपोर्ट नहीं किया है तो एरर शो करेगा। तो फर्स्ट सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, व्हाट इज आवर फर्स्ट ऑब्जेक्टिव, फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज टू इंपोर्ट अ मॉड्यूल फ्रॉम कीवर्ड इंपोर्ट, ठीक है ना। तो हमने यहाँ पर इंपोर्ट किया, इंपोर्ट किसको इंपोर्ट करना है, माय लाइब्रेरी, दिस इज इनबिल्ट लाइब्रेरी दैट इज कॉल्ड मैथ, ठीक है, इंपोर्ट मैथ, ठीक। तो हमने इंपोर्ट कर लिया मैथ को, तो यहाँ पर इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर कोई भी एरर नहीं आ रहा है, क्यों, क्योंकि मैथ लाइब्रेरी इट इज सक्सेसफुली जो है वो इंपोर्ट हो रही है। लेकिन अगर सक्सेसफुली इंपोर्ट ना होती, जैसे अगर आप किसी ऐसे लाइब्रेरी को इंपोर्ट कर रहे हैं जो ये इसमें इनबिल्ट नहीं है, तो आपको क्या मिलेगा, एक एरर मैसेज प्रेजेंट होगा, ठीक है ना, एक एरर मैसेज यहाँ पर प्रेजेंट होगा। तो यहाँ पर देखिए हमने लाइब्रेरी को इंपोर्ट कर लिया, अब कोई इशू नहीं है। इस इंपोर्ट करने के बाद हम लोग किसी भी फंक्शन को, ऐसे फंक्शंस, दोज फंक्शन व्हिच आर डिफाइंड अंडर दिस लाइब्रेरी, जो इस लाइब्रेरी के अंदर डिफाइंड है, उन सारे फंक्शंस को यूज कर सकते हैं। तो व्हाट इज लाइब्रेरी, लाइब्रेरी इज बेसिकली कलेक्शन ऑफ मॉड्यूल्स, राइट। लाइब्रेरी क्या है, मॉड्यूल्स का कलेक्शन है, एंड दैट मॉड्यूल्स कैन बी इजिली हैंडेबल, ठीक है। जिस मॉड्यूल को हम लोग हैंडल कर पाए उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लाइब्रेरी बोलते हैं, ठीक है ना। तो अब इस मैथ लाइब्रेरी में हमने अगर इसको इंपोर्ट किया तो इसमें बहुत सारे फंक्शंस बना करके रखे गए हैं, हमको क्या करना है, सिर्फ उसको यूज करना है, हमको सिर्फ इसको यूज करना है। तो कैसे यूज करते हैं, जैसे यही फंक्शन है, हमने यूज कैसे करेंगे इसको, सबसे पहले हम लोग लाइब्रेरी नेम, दिस इज माय लाइब्रेरी, ठीक है, डॉट किस फंक्शन को इन्वोक कर रहे हैं, स्क्वायर रूट फंक्शन को इन्वोक कर रहे हैं, और इसमें जो आर्गुमेंट पास किया, आर्गुमेंट हमने पास कर दिया 25। तो 25 अगर आप पास करते हैं तो आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा कि प्रोबेबली इट हैज टू रूट +5 एंड -5, लेकिन जो प्रोग्रामिंग में आता है हमेशा पॉजिटिव रूट आना चाहिए, नेगेटिव रूट आता नहीं है, ठीक है। तो जब आप इसका स्क्वायर रूट आप फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं तो आपको कैसे मिल रहा है, 25 मिल रहा है, ठीक है ना। तो कोई भी ऐसे फंक्शंस, कोई भी ऐसे इनबिल्ट मॉड्यूल्स आपको अगर यूज करना है तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, उसको इंपोर्ट करते हैं, ठीक है ना। अब थोड़ा सा हम लोग एलियास का कॉन्सेप्ट देखते हैं।
व्हाट इज एलियास? जैसे आप जानते हैं कि सभी लोगों के दो दो नाम होते हैं, ठीक है, सभी लोगों के दो दो नाम होता है, एक होता है निक नेम, एक होता है स्कूल का नाम होता है। तो उसी तरीके से जो हमारी लाइब्रेरी है, मान लीजिए ये लाइब्रेरी जो है कि इसका नाम बहुत बड़ा सा है, ठीक है, इंपोर्ट मैथ, इसका नाम बहुत बड़ा सा है और बार बार हम मैथ्स को नहीं लिखना चाहते हैं, तो हम लोग मैथ्स लाइब्रेरी को क्या कर दे रहे हैं, रीनेम कर दे रहे हैं, ठीक है ना। तो हमने लिख दिया इंपोर्ट मैथ एज, कैसे इंपोर्ट कर रहे हैं, एज एम, ठीक है ना। तो एम क्या है, एम जो है इसका एलियास नेम हो गया, ठीक है ना। जैसे आपने देखा होगा कि किसी किसी के दो नाम होते हैं, पर्सन एक ही होता है, तो हमने मैथ्स को एम से, एम के साथ जो है जोड़ दिया, ठीक है ना। अगर ये सक्सेसफुली इंपोर्ट होता है, इसको एक बार एग्जीक्यूट करके देख लीजिए, पता लग जाएगा, ठीक है ना। अब जहां जहां मैथ्स लिखना है, जहां जहां मैथ लिखना है, यहां पर हम लोग मैथ नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, एम लिखेंगे। क्यों एम लिखेंगे, क्योंकि हमने इस लाइब्रेरी का नाम इंपोर्ट करते समय, ठीक है, इंपोर्ट करते समय ये जो लाइब्रेरी थी, इस लाइब्रेरी को हमने क्या बना दिया, एक दूसरा नाम दे दिया। और क्यों हमने बनाया हुआ है, मान लीजिए कि ये जो है लंबा सा नाम है, ठीक है, जैसे आपने कहा इंपोर्ट नमपाई, ठीक है, नमपाई, नमपाई क्या है, एक लाइब्रेरी है, ठीक है ना, एक लाइब्रेरी है, इसको हमको इंपोर्ट करना है, इसको इंपोर्ट करना है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको जरूरी नहीं है कि इसी नाम के साथ, हमने एक सिंबॉलिक नेम यूज कर दिया एज एनपी, ठीक है ना। तो हमने नमपाई जो लाइब्रेरी थी, इसको एनपी की तरह स्टोर, इसको एनपी की तरह हमने जो है यूज किया हुआ है, ठीक है ना। अब थोड़ा सा ये जो हमने लाइब्रेरी बनाई थी, इसको थोड़ा सा हम लोग और एक्सप्लोर करते हैं, क्योंकि ये समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। ये हमने यहाँ पर एग्जीक्यूट कर दिया, ठीक है। अब देखिए, मान लीजिए कि यही जो स्क्वायर रूट फाइंड करना है, हम लिखेंगे एम, दिस इज माय लाइब्रेरी नेम, एलियास नेम, ठीक है। जो लाइब्रेरी हमने मैथ्स का एलियास बना दिया है, ठीक है ना, उसका एक दूसरा नामकरण कर दिया है डॉट SQRT ऑफ 25, ठीक है। तो अगर आप इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो आप देखेंगे कि आपको वही वैल्यू मिलेगी। समझ में आ रहा है, ये चीज समझ में आ रही है। चिरंजीत विश्वास, चिरंजीत विश्वास, यस सर। समझ में आया? यस सर। हाँ, हम लोग ये कह रहे हैं कि किसी भी लाइब्रेरी का जो नाम है उसको रीनेम कर सकते हैं, ठीक है ना। रीनेम करने का मतलब होता है एलियास। एलियास आपने सुना होगा कि उर्दू में क्या बोलते हैं, उर्फ बोलते हैं। तो कि एक आदमी के दो नाम है, तो हम लोग क्या करते रहे हैं, उसको जो है दूसरे नाम से रिप्लेस करते रहे, तो यहाँ से हम लोग इस तरीके से यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। एक चीज और समझना है, एक चीज और समझना है कि एक साथ ही अगर मान लीजिए कि 5 हेडर्स को, 5 लाइब्रेरी को इंपोर्ट करना है, ठीक है, एक साथ एक ही लाइब्रेरी इंपोर्ट करें ऐसा नहीं है, वी कैन इंपोर्ट मोर देन वन लाइब्रेरी एट अ सिंगल रन, ठीक है ना। तो जैसे हमने लिखा है इंपोर्ट इज ए कीवर्ड, किसको किसको इन्वोक करना है, इंपोर्ट करना है, मैथ को इंपोर्ट करना है, तो हमने मैथ कर लिया। नमपाई को करना है, तो हम लोग यहाँ पर नमपाई को इंपोर्ट कर लिया। दूसरा और भी आपके पास जो है, जैसे सी मैथ आपने इंपोर्ट कर लिया कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए, ठीक है ना। ये है, एक साथ हमने 3 लाइब्रेरी को इंपोर्ट करने की कोशिश किया है, 3 लाइब्रेरी। एक आपने मैथ्स नंबर लिया हुआ है, एक जो है नमपाई, एंड थर्ड वन इज सी मैथ। सी मैथ लाइब्रेरी जो है, दिस इज बेसिकली कलेक्शन ऑफ फंक्शन व्हिच यू कैन अप्लाई ऑन द कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है ना।
तो सी मैथ्स में कौन कौन से फंक्शंस होंगे? जो कॉम्प्लेक्स नंबर पर अप्लाई होते हैं वही फंक्शन हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे। तो इसको हम लोग अगर इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो यहाँ देखिए नम पाई में एरर आ रहा है, ठीक है ना। नम पाई में शायद नम जो है एन से स्मॉल से होना चाहिए। एक बार हम लोग एग्जीक्यूट करके देखते हैं, अभी भी दिक्कत है। एक बार पी बाई पी से भी एक बार जो है स्मॉल करके देख लेते हैं। ठीक है, ठीक है ना। तो आप देख पा रहे हैं कि तीनों हेडर फाइल, तीनों जो लाइब्रेरीज हैं, तीनों लाइब्रेरी एक साथ सक्सेसफुली इंपोर्ट हो गई। तो हम लोग ऐसे फंक्शन, दोज फंक्शन which are defined under math library are defined under numpy library and math library, C math library, ठीक है। जो इसके अंदर जो फंक्शंस डिफाइन है उस फंक्शन को हम लोग यूज कर पाएंगे, ठीक है ना। और लाइब्रेरी क्या है? लाइब्रेरी जो है मॉड्यूल्स का कलेक्शन है, ठीक है। व्हाट इज लाइब्रेरी? लाइब्रेरी इज कलेक्शन ऑफ मॉड्यूल्स। एंड व्हाट इज मॉड्यूल? मॉड्यूल ऑफ इजिली हैंडेबल फंक्शंस, ठीक है। मॉड्यूल क्या है? ऐसे फंक्शन है जिसको आप हैंडल कर पाए। छोटे छोटे मॉड्यूल्स को, फंक्शंस ना बोल करके हम लोग मॉड्यूल बोल रहे हैं। छोटे छोटे मॉड्यूल को हमने जोड़ करके क्या बनाया है? मैथ्स बनाया हुआ है। तो अगर हमारा जो है प्रोग्राम कॉम्प्लेक्स है, इफ वी आर डीलिंग विथ कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम एंड वी आर यूजिंग मोर many function, right? Then some function may define under maths library, some function user defined function defined under numpy library, and some function are defined under C maths. अब हमको अगर सबको यूज करना है then definitely we have to import all such libraries. तो हम लोग दो तरीका हो सकता है, या तो हम लोग लाइब्रेरी को अलग अलग इंपोर्ट करें, इंपोर्ट मैथ, फिर अगले लाइन में इंपोर्ट नमपाई, फिर अगले लाइन में सी मैथ इंपोर्ट, ठीक है ना। या तो ऐसे इंपोर्ट करें, एंड पाइथन अलाउ यू दैट वी कैन इंपोर्ट मेनी लाइब्रेरी इन अ सिंगल लाइन स्टेटमेंट। तो हमने सबको इंपोर्ट कर लिया, ठीक है ना। तो ये एक चीज और समझ में आ गया कि हमको अगर एक से ज्यादा लाइब्रेरी को इंपोर्ट करना है तो हम लोग एक साथ इंपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब थोड़ा हम लोग बात करेंगे कि मान लीजिए कि हम लोग इस मैथ लाइब्रेरी के सारे मॉड्यूल्स, ठीक है, सारे मॉड्यूल्स को हम लोग नहीं कॉल करना चाहते। मैथ लाइब्रेरी के सारे मॉड्यूल्स को हम लोग प्रोग्राम में नहीं कॉल कर रहे हैं। हम लोग सिर्फ ऐसे मॉड्यूल्स, ऐसे फंक्शन को प्रोग्राम में कॉल कर रहे हैं जिसकी हमको रिक्वायरमेंट है, ठीक है ना। तो हम लोग किसको इंपोर्ट कर रहे हैं? जैसे हमने कहा कि हमको किसकी रिक्वायरमेंट है? स्क्वायर रूट फंक्शन की रिक्वायरमेंट है, ठीक है ना। SQRT फंक्शन की रिक्वायरमेंट है, POW फंक्शन की रिक्वायरमेंट है, ठीक है ना। तो हमने किसको किसको इंपोर्ट किया? फ्रॉम लाइब्रेरी कौन सी है? मैथ्स है। फ्रॉम मैथ लाइब्रेरी किसको किसको इंपोर्ट करना है? इंपोर्ट करना है दो मॉड्यूल्स को इंपोर्ट करना है, ठीक है ना। सारे मॉड्यूल्स को वाइल्ड कार्ड यूज करते हुए सारे मॉड्यूल्स को हम लोग नहीं इंपोर्ट कर रहे हैं। वी आर बेसिकली इंपोर्टिंग ओनली टू फंक्शंस। दो मॉड्यूल को हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं। एक हमारा SQRT फंक्शन है, ये मॉड्यूल हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं, और दूसरा हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं POW फंक्शन को इंपोर्ट कर रहे हैं। सारे फंक्शन को हम लोग इंपोर्ट भी नहीं कर रहे, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए एरर आ रहा है SQRT, इसको आप एग्जीक्यूट कर दीजिए, ठीक है ना। तो देखिए पूरे मैथ्स को हमने इंपोर्ट नहीं किया है, पूरे मैथ्स लाइब्रेरी को हमने इंपोर्ट नहीं किया है, हमने सिर्फ दो मॉड्यूल्स को इंपोर्ट किया है। फर्स्ट मॉड्यूल इज SQRT and this module is used for finding second root of a given number, and POW, this function is used for finding raising of a number by a
अनदर नंबर, ठीक है। फॉर एग्जांपल इफ आई एम रेजिंग x रेज टू द पावर y, तो हम लोग कैसे लिखेंगे, POW first argument is x and second argument is y, so what will happen, x is raised by y, ठीक है ना। तो यहां पर हमने देखिए दो ये जो है, ये दो SQRT और POW जो है ये मॉड्यूल्स हैं, और मैथ्स क्या है, व्हाट इज मैथ, मैथ इज अ लाइब्रेरी। तो इस लाइब्रेरी से हमने सिर्फ दो फंक्शन को हमने यूज किया हुआ है, बाकी हम लोग किसी को इंपोर्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। जैसे फ्रॉम, जैसे हमने कहा फ्रॉम मैथ्स, ठीक है, ये लाइब्रेरी हो गई। किसको हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं, इंपोर्ट PI, ठीक है ना। PI जो पाई वेरिएबल होता है, आप जानते हैं पाई इज अ मैथमेटिकल वेरिएबल एंड इट्स वैल्यू इज 22/7, तो ये इनबिल्ट वेरिएबल है, ठीक है ना। अब हम लोग PI को अगर हमने इंपोर्ट कर लिया है, तो अगर हम लोग प्रिंट करते हैं, व्हाट आई एम डूइंग, आई एम प्रिंटिंग PI, ठीक है ना। तो जो PI की डिफाइंड वैल्यू है वो आनी चाहिए। तो अगर आप इसको प्रिंट करते हैं तो आप देखेंगे कि इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 3.1415 एंड सो ऑन, ठीक है ना। काफी लंबे डिजिट तक आ रही है, मीन्स हम लोग एक्यूरेसी जो है काफी पा रहे हैं, समझ में आ रहा है। तो पूरा का पूरा मैथ लाइब्रेरी को आपको इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं है। अगर हमको दो फंक्शंस की जरूरत है, then we are specifically specifying only those functions, we are not importing entire library। समझ में आ रहा है। तो इस तरीके से हमने तीन चीजें देखी। सबसे पहले किसी लाइब्रेरी को इंपोर्ट करना, ठीक है, पूरी लाइब्रेरी को इंपोर्ट करना। दूसरा एलियास यूज करना, लाइब्रेरी की जगह पर एक निक नेम यूज करना, दैट इज कॉल्ड एलियास। तो यहाँ पर हमने देखिए एलियास करके दिखाया। उसके बाद हमने कहा कि एक साथ इफ यू वांट टू यूज मल्टीपल लाइब्रेरी इन अ सिंगल लाइन स्टेटमेंट, देन ऑल सच लाइब्रेरीज कैन बी यूज्ड बाय can be used with import command and all libraries are separated by commas, ठीक है ना। ये चीज हमने देखा। फिर हमने कहा कि आपको सारे मॉड्यूल्स की जरूरत नहीं है। अगर सारे आपको लाइब्रेरी की जरूरत नहीं है, कुछ फंक्शंस की जरूरत है, तो हम लोग सिर्फ उन्हीं फंक्शंस को यूज करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर हमको मान लीजिए कि किसी सर्किल का एरिया फाइंड आउट करना है, तो हमने PI यूज कर लिया है। अब हम लोग PI, व्हाट इज PI, PI इज अ वेरिएबल, ठीक है ना। और कहां पर ये डिफाइंड है, हमने नहीं डिफाइन किया, वी हैव नॉट डिफाइंड सो फार। इट इज अ वेरिएबल व्हिच इज इटसेल्फ डिफाइंड इन अ मैथ्स लाइब्रेरी। तो हमने PI को सिर्फ हमने PI यूज किया, उसके बाद POW यूज किया, एंड व्हाट इज R लेट्स से 7 and square root is second power is second number is 2, ठीक है ना। तो ये POW फंक्शन क्या करता है, POW फंक्शन किसी नंबर को रेज करता है दूसरे नंबर से। तो अगर आप ऐसे लिखेंगे, इट सिंपली मीन्स 7 इज रेज्ड बाय पावर 2। अभी देखिए यहाँ पर POW लिखेंगे तो एरर शो करेगा, क्यों, क्योंकि हमने POW को इंपोर्ट नहीं किया है, ठीक है ना। इसको इंपोर्ट नहीं किया है। मान लीजिए हमने इसको इंपोर्ट कर लिया, इसको इंपोर्ट नहीं किया तो कैसे यूज करना पड़ेगा, maths.pow, ठीक है। जब तक हम लोग इसको इंपोर्ट नहीं करते हैं तब तक इस तरीके से हमको यूज करना पड़ेगा। तो हम लोग अगर इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो आप देख पा रहे हैं PI की वैल्यू ऑटोमेटिकली जो है 3.14 जो है सब्स्टिट्यूट हो जा रही है, ठीक है। और ये फंक्शन, अच्छा एक चीज और, अगर हम लोग सिर्फ POW फंक्शन यूज करना चाहें, POW फंक्शन यूज करना चाहें और PI यूज करना चाहें, तो यहां से देखिए हम लोग फ्रॉम मैथ इंपोर्ट PI, और किसको इंपोर्ट कर ले रहे हैं, इंपोर्ट PI एंड POW, ठीक है ना।
POW फंक्शन दोनों को हमने इंपोर्ट कर लिया, ठीक है। यहाँ पर देखिए, इसको एक बार एग्जीक्यूट कर देते हैं, एरर तो नहीं है, ओके, ठीक है ना। अब हमने अगर इंपोर्ट कर लिया POW को, अब हमको यहाँ पर लाइब्रेरी यूज करने की जरूरत नहीं है। लाइब्रेरी यूज करने की जरूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि हमने पहले से ही इंपोर्ट कर लिया। तो हम लोग सिंपली यूज करेंगे POW फंक्शन 7 and 2। अब अगर हमने इसको एग्जीक्यूट कराया तो आप देख रहे हैं कि उतना ही रिजल्ट मिल रहा है। समझ में आ रहा है? ठीक। अब हम लोग कुछ लाइब्रेरीज की बात करेंगे, कुछ लाइब्रेरीज की बात करेंगे जिनसे आप फेमिलियर होंगे या आपको क्लास में फ्रिक्वेंटली यूज करना पड़ेगा। ऐसे लाइब्रेरीज की बात हम लोग करेंगे, ठीक है ना। तो वी कैन क्लासीफाई लाइब्रेरीज इनटू सम मेजर पोर्शन। पहला है स्टैंडर्ड लाइब्रेरी। स्टैंडर्ड लाइब्रेरी, ठीक है ना। स्टैंडर्ड लाइब्रेरी मतलब कलेक्शन ऑफ दोज फंक्शन विच इज यूज्ड फॉर स्पेसिफिक पर्पज। समझ में आ रहा है? कुछ स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज हैं कलेक्शन ऑफ स्पेसिफिक पर्पज। जैसे अगर आपको प्रिंट यूज करना है तो प्रिंट के लिए आपको किसी भी लाइब्रेरी को इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती है। क्यों? बिकॉज इट इज पार्ट ऑफ स्टैंडर्ड लाइब्रेरी, ठीक है ना। दूसरा होता है, जैसे आपने कहा कि कोई भी मैथमेटिकल कंप्यूटेशन करना है, दोज फंक्शन व्हिच इज यूज्ड फॉर मैथमेटिकल कंप्यूटेशन, ऑल दोज फंक्शन आर डिफाइंड अंडर लाइब्रेरी मैथ्स लाइब्रेरी। इसी तरीके से ऐसे फंक्शन which is used for statistical computation, ठीक है। स्टैटिस्टिकल कंप्यूटेशन मतलब जैसे आपने मीन निकालना है, मीन, मीडियन, वेरिएंस, ठीक है ना, ये सब फंक्शंस की बात करनी है। तो ये सब फंक्शन किस लाइब्रेरी के पार्ट हैं? दीज फंक्शन आर डिफाइंड अंडर लाइब्रेरी स्टैटिस्टिक्स, ठीक है ना। स्टैटिक्स नहीं, स्टैटिक्स का मतलब होता है कोई चीज स्थिर है उसको बोलते हैं स्टैटिक। स्टैटिस्टिक्स सांख्यिकी, ठीक है ना। तो ऐसे फंक्शंस को हम लोग किस में डिफाइन किए हैं? लाइब्रेरी में, स्टैटिस्टिक्स लाइब्रेरी में डिफाइन किए हुए हैं, ठीक है। इसी तरीके से इफ वी आर इंटरेस्टेड इन रैंडम आउटपुट, ठीक है, रैंडम आउटपुट जहां पर आउटपुट फिक्स ना हो करके बार बार चेंज होता रहे। जब हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं, एट एवरी एग्जीक्यूशन योर आउटपुट इज डिफरेंट, ठीक है ना। तो हम लोग ऐसे फंक्शंस को क्या बोलते हैं? रैंडम फंक्शन बोलते हैं, जहां पर आउटपुट एक सेम ना हो करके बार बार चेंज होता रहे। ऐसे फंक्शंस को हम लोग बोलते हैं रैंडम फंक्शन। और रैंडम फंक्शन कहां पर डिफाइंड है? ऑल दोज रैंडम फंक्शन आर डिफाइंड अंडर वन लाइब्रेरी एंड दिस लाइब्रेरी इज कॉल्ड रैंडम लाइब्रेरी, ठीक है ना। इसी तरीके से अगर कोई साइंटिफिक कंप्यूटेशन करना है, कोई भी साइंटिफिक कंप्यूटेशन करना है, तो साइंटिफिक कंप्यूटेशन या आपको मैथमेटिकल कैलकुलेशन करना है, तो जो आपके पास लाइब्रेरी है SCIPY, साइंस पाइथन, तो जो लाइब्रेरी है वो है SCIPY लाइब्रेरी, ठीक है ना। इसी तरीके से अगर मैथमेटिकल और ऑर्डिनरी मैथमेटिकल फंक्शंस को यूज करना है तो हम लोग numpy फंक्शन, numpy लाइब्रेरी को यूज करते हैं। अगर कोई भी वेब एड्रेसेज पर काम करना है तो हम लोग URL लाइब्रेरी को यूज करते हैं, ठीक है ना। इसी तरीके से अगर कोई जो है हम लोगों को ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बनाना है, एक GUI बनाना है, दो चीजें होती हैं, एक होता है कमांड लाइन और एक होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस को हम लोग शॉर्टकट में क्या कहते हैं? GUI। तो GUI का मतलब जो स्क्रीन पर दिखाई पड़े, ठीक है ना, जो ग्राफिक्स के फॉर्म में दिखाई पड़े उसको हम लोग बोलते हैं GUI। तो GUI से रिलेटेड जो कमांड्स हैं, जो मॉड्यूल्स हैं, जो फंक्शंस हैं, जो भी आप नाम देना चाहें, मॉड्यूल्स कहना चाहें या फंक्शंस कहना चाहें, all those function are defined under one library and its name is tkinter। समझ में आ रहा है? तो यानी कि आप देख पा रहे हैं कि लाइब्रेरी में जितनी लाइब्रेरी रिच होगी, जितनी लाइब्रेरी रिच होगी, जितने जो है जितने जो है फंक्शंस पहले से डिफाइंड होंगे, उतना ही लैंग्वेज क्या होगी? पावरफुल होगी।
ठीक है ना। तो धीरे धीरे विद द टाइम a new library is introduced are integrated with the Python to make Python more computationally पावरफुल, ठीक है ना। तो लैंग्वेज को पावरफुल बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, धीरे धीरे करके, जब एक साथ ही हम लोग पूरी लैंग्वेज तो कंप्लीट होती नहीं है, धीरे धीरे करके हम लोग क्या करते हैं, लैंग्वेज को रिच करते रहते हैं बाय यूजिंग डिफरेंट लाइब्रेरीज, ठीक है ना। तो लाइब्रेरी को हम लोग धीरे धीरे अपडेट करते रहते हैं, और जितनी लाइब्रेरी अपडेट होती रहेगी उतनी क्या होती जाएगी, पावरफुल होती जाएगी। तो ये लैंग्वेज की फीचर है कि धीरे धीरे करके लैंग्वेज आज से ज्यादा फ्यूचर में जो है पावरफुल हो। समझ में आ रहा है। इसी तरीके से कॉम्प्लेक्स नंबर पर अगर हमको जो है डील करना है, तो हमारे पास कौन सा फंक्शन है, पहले से है सी